बुराई का विनाश हो, हर दिल में राम का वास हो, उलझने सबकी समाप्त हो, हर दर खुशियां व्याप्त हो, जागे हर दिल में नई उम्मीदें, न रहे शिकवे और उलझने, सवरे सबकी बिगड़ी तकदीरें, टूट जाए बुराई की जंजीरें, हर इंसान राम पथ पर चल जाए, रावण जैसा हर आतंकी जल जाए, लहलहाए जीवन खुशियों से भरा, मुबारक हो आपको यह दशहरा। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई हम तो महान आदमी हो गए जो हमारे खाले पटाखों का इतने दिन तक ये पोल्यूशन चल रहा है। बताओ, साल साल पक्का हमारा जो चल रहा है पोल्यूशन जो है, पराली का पोल्यूशन नहीं है। आपने क्या किया? पराली की क्या तैयारी की है बताओ? आपने पूरा साल आप लोगों को मिलता है, आप लोग क्या तैयारी करते हो आप? जबकि पटाखे वालों की हिम्मत देखो, एक साल के अंदर उन्होंने ग्रीन क्रैकर तैयार कर दिए, जो आपने बोले पूरे ग्रीन क्रैकर तैयार करके दिए, फिर आप कह रहे हो उसको बंद कर दो। मैं कह रहा छोटे छोटे बच्चे रोके जा रहे हैं यहाँ पर। बाबूजी हम दिवाली, ये हिंदुस्तान है? लगता है हमारे को हिंदुस्तान है? ये बताओ, दिवाली के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के आगे करना पड़ रहा है। भाई साहब हमें यहाँ लाइसेंस दे दो, हमारे को पटाखे जलाने दो, 2 घंटे का टाइम। फेस्टिवल मना रहे हैं हम या मातम मना रहे हैं हम? मुझे तो यही नहीं पता लग रहा। बताओ आप, हिंदुस्तान के अंदर दिवाली नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में दिवाली? राजस्थान के भरतपुर जिले के भंडारा गांव में 400 साल पुराने शिव मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। भंडारा गांव का शिव मंदिर अब इतिहास बन गया है। उसे मस्जिद में मिला लिया गया है और वहां मस्जिद का निर्माण हो रहा है। यहां के हिंदू समाज के लोगों ने काफी उसका विरोध किया, क्योंकि अब वो अल्पसंख्यक हैं, बहुत कुछ कर नहीं सकते, तो उनके आंख के सामने ही उनके मंदिर पर कब्जा कर लिया गया और मस्जिद बना दिया गया। अब ये लोग इतने दुखी हैं, शोक संतप्त हैं कि जो एक मंदिर था वो भी निकल गया। जो है उससे देश के अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं है। आपका क्या मानना है, किस तरह से ये नुकसानदेह है? ये सर्वविदित है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का जो गृह मंत्री ये झूठ बोलने में सबसे पहला नंबर है। इसलिए वो लोगों को गुमराह कर रहा है। जिस चीज को राष्ट्रपति के द्वारा लागू कर दिया गया है, उस चीज के लिए डिनाई करके लोगों को गुमराह कर रहा है। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मनुवादी विचारधारा है, ये गोलवलकर की विचारधारा है जिसको थोपा जा रहा है। इसके पीछे कौन है? उस पंडित, उसको मोहन भागवत को हम पहचान रहे हैं। पंडित मोहन भागवत, तुमको हमने पहचान लिया है। आज हम कार्यालयों पर, सरकारी कार्यालयों पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। याद रखना, कल हम तुम्हारे कार्यालयों पर आएंगे। हमको पता है तुम्हारे जितने भी कार्यालय हैं वो आतंकवाद के अड्डे हैं। तुम विस्फोट करते हो, नाम मुसलमान का लेते हो, तुम्हारे लोगों को बरी करते हो, दूसरे लोगों को फांसी की सजाएं दिलाते हो। ये वक्त बदल गया है। तुमने 94 साल के अंदर जो तैयारी की है, यदि मुसलमान ने तय कर लिया तो 94 महीने के अंदर तुमको छका देंगे हम, और हम बता देंगे कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। हम उस देशवासी हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के इतिहास को बदल दिया है। हमने यहाँ पर ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। मैं मोदी से पूछता हूँ, तुमने लेटरिन के अलावा कुछ बनाया? क्या देखने आएंगे लोग बाग? हमने बनाया, हमने इतिहास रचा है। और अब फिर अगर तुम में सुधार नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन इतिहास रचेंगे। और भारत के SC, ST, OBC लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, जिनको सेकंड फेज के अंदर तुमको बाहर निकालने की कार्रवाई है, हम उनको समझाएंगे। हमारे साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। ये 3% RSS के लोग इस देश में
को बदल नहीं सकते, हम बदल देंगे। ऐसे ऐसे आतंकवादी और इस प्रकार से अत्याचारी और इस प्रकार के हत्यारे जो शासन में आए हैं, ये पहले भी आते रहे हैं और ये ऊपर वाले की डोर है जो जिस वक्त चलेगी उस वक्त ये कोई नहीं बचेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि समझ जाए वो, और वो इस एनआरसी को वापस लें और ये सीएए कानून में संशोधन करें, और अगर नहीं किया तो ताल से ताल बजेगी और ये 1947 वापस होगा। छठ में चूंकि अर्घ देने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, पानी में जब आप उतरेंगे तो अगर एक आदमी को भी उसमें कोरोना हुआ तो वो सारा पानी जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा और सबको बहुत तेजी से कोरोना फैल सकता है अगर वो किए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की चिंता करते हुए, लोगों के सेहत की और उनकी जान की चिंता की वजह से हमने ये कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि लोग इसको समझेंगे और लोग ये भी समझेंगे कि विपक्ष जो है वो गंदी राजनीति कर रहा है इतने सेंसिटिव। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। इज डिम्पल प्रेइंग टू हर गॉड्स? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को। कभी मुसलमान के हितैषी बन के, कभी सिख के हितैषी बन के, इनका काम वास्तव में ये देश के दोषी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 वर्गों में बांटने का कार्य और देश के टुकड़े करने का कार्य, आज जो डिवाइडेशन भी है इसकी भी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। देश के अंदर कोई भी समस्या है उसकी सारी सबकी जड़ कांग्रेस है। पंजाब सरकार हमें क्या लिख के जवाब देती है? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। अरे कहाँ गए जवाहरलाल नेहरू? हमारे साहबजादे, जिनके 2 छोटे साहबजादे दीवार में जिंदे चना दिए गए और 2 जंग में शहीद हो गए, उनसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में औरंगजेब रोड, जहाँ पे ये शीशगंज गुरुद्वारा है, उसका नाम औरंगजेब है। जिस औरंगजेब ने हमारे गुरुओं को शहादत दी उसके नाम से नहीं है। अगर गुरु के नाम से अगर हमने मांग की गई तो आप सरकार ने मना कर दी। आज विपक्ष नहीं है। जैसे होता है ना बरसात में मेढक मुठक कह जाते हैं, ये मेढक इकट्ठे आ गए और फिर मेढक को देखना चुनाव के बाद फिर इधर से उधर गायब हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।